मुख्यमंत्री को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री हो तो इनके जैसे, वरना तो सीएम के घर में कोई आयोजन हो और बाराती और सरातियों की भीड़ ना हो। दरअसल मुख्यमंत्री के भतीजी की शादी में जिस सादगी की तस्वीर निकलकर सामने आई है उसकी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस कार्यक्रम में खुद सीएम मौजूद हो, मुख्यमंत्री मौजूद हो, वो भी देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनकी भतीजी की शादी में इतनी सादगी कैसे? अगर यही किसी दूसरे नेता के घर पर आयोजन होता तो काम करने वाले अलग लोग होते और बाराती सराती अटेंड करने वाले कई अलग लोग होते। लेकिन यहां तो खुद मुख्यमंत्री लोगों की आवभगत स्वागत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बाराती, क्या सराती, क्या आम, क्या खास, हर किसी के सामने एक बेटी के घर वाले के तौर पर मुख्यमंत्री खुद हाथ जोड़े स्वागत में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। चर्चा दिल्ली में जीत से ज्यादा मुख्यमंत्री की सादगी की होने लगी है। दरअसल दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की करारी हार के बाद दिल्ली में अब जो आतिशी थी मुख्यमंत्री, उसने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसे मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है जो अपने उत्तर प्रदेश को देश में नए रूप से सामने लाने के लिए जाने जाते हैं। इनके फैसले कभी अपराधियों के खिलाफ, कभी बुलडोजर को लेकर, कभी मंदिर मस्जिदों को लेकर अमूमन चर्चा में रहता है। अब इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव, जहां इनका जन्म हुआ, जब संयुक्त उत्तर प्रदेश था उस वक्त, अब आज वो उत्तराखंड का हिस्सा है, तो उत्तराखंड के पौड़ी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गांव है, जो घर है उनका, वहां पर शादी समारोह था। शादी योगी आदित्यनाथ के भतीजी की थी। अर्चना की शादी में खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे। मुख्यमंत्री 3 दिनों के कार्यक्रम पर पहुंचे थे। वहां शादी अटेंड करने के अलावा कई विकास की योजनाओं में भी वो शिरकत किए और समीक्षा की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब उत्तराखंड पहुंचे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और गवर्नर भी इस शादी समारोह में आने से खुद को नहीं रोक पाए। जाएंगे क्यों नहीं, योगी का बुलावा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अपने अतिथियों के स्वागत में खड़े रहे और अब इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल जिस सादे समारोह में यह शादी संपन्न कराई गई है, इसकी चर्चा की जा रही है। जिस पहाड़ी लोक गीतों के माध्यम से इस शादी समारोह को भव्य बनाया गया, उसकी सादगी की चर्चा हो रही है। उस संस्कृति की चर्चा की जा रही है जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार में पारिवारिक शादी की तस्वीरें जो निकल के सामने आई है, जो देश के दूसरे राजनेताओं के फिजूल खर्ची के खिलाफ ये तस्वीर करारा तमाचा है। दरअसल किसी नेता राजनेता के घर में अगर कोई छोटा भी कार्यक्रम होता है तो उसके बड़े बड़े प्रचार प्रसार और दिखावा होता है, लेकिन ये तो मुख्यमंत्री की भतीजी की शादी थी। हालांकि योगी मुख्यमंत्री अपने घर गांव के लोगों से बहुत कम ताल्लुक रखते हैं। इनके परिवार के लोग आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किसी भी फैसले में सीधे तौर पे वो लाभान्वित नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल और केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को ही अपना परिवार मानते हैं। अपने परिवार से इन्होंने बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनके बीच कभी कभार चले जाते हैं। और यही वजह है कि शादी समारोह की कुछ तस्वीरें जो निकल के सामने आई, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। आज ट्रेंडिंग में है कि भाई चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ट्रेंडिंग में है। सोशल मीडिया एक्स पर तो सबसे ज्यादा लोग खोज रहे हैं, देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कौन सी ऐसी तस्वीर जो निकल के सामने है जिसकी चर्चा हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भतीजी अर्चना की शादी 7 फरवरी को संपन्न हुई और उसी 7 फरवरी के शादी समारोह की ये तस्वीरें हैं, जब पूरे दिन 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक कार्यक्रम चला, शादी समारोह हुआ और उसके बाद विदाई तक और गांव के जो लोग हैं उनके दूसरे विधि विधान तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहे।
और उनकी तस्वीरें निकल के सामने आई। ये तमाम तस्वीरें देखिए जहां कई वीआईपी लोग वहां पहुंचे हुए हैं। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, वहां के गवर्नर दिखाई पड़ रहे होंगे, धामिया जो सीएम है वो दिखाई पड़ रहे हैं, तो अन्य लोग, और ये उनकी भतीजी है और उनके जो दामाद हैं उनको लेकर योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। और बेहद साधारण से घर में एकदम सिंपल से इस शादी समारोह की चर्चा की जा रही है और उसके बाद लगातार चर्चे किए जा रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर में शादी समारोह की तस्वीरें निकल के सामने है। दूसरी तरफ इनके सिंपलिसिटी की चर्चा की जा रही है और कुछ लोग इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को लेकर तंज कर रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि अगर ये शादी समारोह दूसरे विपक्ष के नेताओं के घर में हुई होती तो किस तरीके से भव्य आयोजन होता, जिससे सफाई के आयोजन देश के लोगों को मालूम है या देश के दूसरे राजनेताओं के कार्यक्रम भी लोगों को मालूम है। तो बेहद सादगी से, लेकिन आज चर्चा दिल्ली जीत के बाद दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर भी की जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। एक तो मुख्यमंत्री की शादी समारोह की सादगी की बातें, तो दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद दिल्ली में कौन बनेगा सीएम, उसकी चर्चा की जा रही है। और देखिए अब से कुछ मिनट बाद की तस्वीरें हैं जब दिल्ली के अंदर कई ऐसे तस्वीरें निकल के सामने आनी शुरू हो चुकी हैं जहां दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है। दिल्ली में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बनना है, किसके ऊपर भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भरोसा जताएंगे, उसकी तलाश शुरू होगी। और अलग अलग लोग जो है मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के कई नेताओं के नाम जो है वो चल रहा है कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पे इनको देखा जाए। हालांकि दिल्ली के जो चुनाव के नतीजे सामने आए उसके बाद सब मतलब पूरे जगह पर चर्चा केवल और केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर ही की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले बीजेपी उम्मीदवार की भी चर्चा की जा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली का अब मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आतिशी जो वहां के मुख्यमंत्री थी उनकी पार्टी चुनाव हार गई है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। एलजी ने सरकार को भंग करके नई सरकार गठन के कवायद शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हो गई है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री के चेहरे किसके होते हैं, मुख्यमंत्री की ताज किसके सर पे सजता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी, अमित शाह का भरोसामंद कौन सा चेहरा बनता है वो भी देखना होगा, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे दावेदार हैं जो इस बार चुनाव के मैदान में थे और बीजेपी का 27 साल का जो लंबा समय से जो सूखा था उसे दूर किया है। बीजेपी ने लंबे समय तक चुनाव हारने का जो दंश है वो प्रचंड जीत के जश्न से धोया है, मनाया है और उस दर्द को अब सीधे तौर पर जश्न के तौर पर भाजपा मनाना चाहती है। लिहाजा भव्य बृहद विराट जो है शपथ समारोह करने की तैयारी भी चल रही है। कई नाम चर्चा में हैं। दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष जो थे, उनके अलावा जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले जो उम्मीदवार थे, मनीष सिसोदिया को हराने वाले उम्मीदवार थे, ऐसे कई लोग, 1 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवारों के नामों की चर्चा है। हालांकि भाजपा की तरफ से अब तक किसी एक व्यक्ति के नाम पर मुहर नहीं लगाई गई है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिन लोगों ने मोर्चा खोला था, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर भाजपा को जिन्होंने मदद की थी, उनकी भी लॉटरी लग सकती है। खैर देखना है। दिल्ली के सीएम के लिए तलाश सोशल मीडिया पर जारी है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हो रहा है। और इस बीच एक तरफ मुख्यमंत्री की तलाश, दूसरे तरफ मुख्यमंत्री की सादगी, दोनों के चर्चे खूब हो रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।